आन्या के लिए आरव खन्ना का नाम जहर के बराबर था। ये वो नाम था जो उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेता था। 2 साल पहले कॉलेज के एक फेस्ट की वो धुंधली डरावनी रात आज भी उसकी आंखों के सामने किसी बुरे सपने की तरह ताज़ा थी। पार्टी का शोर, मध्यम रोशनी और आरव खन्ना का वो वहशी चेहरा जो जबरदस्ती उसके करीब आ रहा था। आन्या आज भी उस पल को याद करके कांप उठती थी जब आरव ने उसे अकेले पाकर दीवार से सटा दिया था और उसकी न को अनसुना करने की कोशिश की थी। उसकी चीखें शायद शोर में दब जाती अगर उसकी दोस्त मेहर वक्त पर वहां नहीं पहुंचती। उस दिन से आरव आन्या के लिए एक राक्षस था, एक ऐसा इंसान जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती थी। और आज उसी राक्षस के नाम का शादी का जोड़ा उसके बिस्तर पर पड़ा था। उसके पापा मिस्टर वर्मा एक बहुत बड़े व्यापारिक संकट में फंस चुके थे। उनकी सालों की मेहनत, उनकी इज्जत, सब कुछ दांव पर लगा था और उन्हें इस दलदल से निकालने वाला सिर्फ एक ही इंसान था, आरव खन्ना के पिता मिस्टर राज खन्ना। लेकिन उन्होंने मदद के बदले एक ऐसी शर्त रखी थी जिसने वर्मा परिवार के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। शर्त थी आन्या और आरव की शादी। पापा, आप जानते हैं उस इंसान ने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की थी। मैं मर जाऊंगी पर उससे शादी नहीं करूंगी। आन्या ने रोते हुए अपने पिता से मिन्नत की। बेटा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मिस्टर वर्मा ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा। अगर ये शादी नहीं हुई तो हम सड़क पर आ जाएंगे। अपने परिवार की बर्बादी और अपने पिता की बेबसी के आगे आन्या की नफरत हार गई। उसने एक ऐसे रिश्ते के लिए हाँ कह दिया जो उसके लिए किसी उम्र कैद से कम नहीं था। वो उस इंसान की पत्नी बनने जा रही थी जिसे वो सलाखों के पीछे देखना चाहती थी। शादी किसी रस्म की तरह नहीं बल्कि एक सजा की तरह पूरी हुई। आरव का चेहरा हमेशा की तरह पत्थर का बना हुआ था और आन्या का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। जब वो उसके आलीशान लेकिन ठंडे घर में दाखिल हुई तो उसे लगा जैसे उसकी रूह को एक सोने के पिंजरे में कैद कर दिया गया है। शादी की पहली रात आन्या डर से एक कोने में सिमटी हुई थी। उसे लग रहा था कि आज वो राक्षस अपना असली रूप दिखाएगा। आरव कमरे में आया, उसने आन्या की तरफ एक नजर देखा और बिना कुछ कहे अलमारी से एक तकिया और चादर निकालकर सोफे की तरफ बढ़ दिया। ये शादी सिर्फ दुनिया के लिए है, आरव ने अपनी भारी आवाज में कहा। ना मैंने पहले तुम्हारी मर्जी की परवाह की थी और ना अब करूंगा, लेकिन मैं एक गिरी हुई हरकत दोबारा नहीं करता। तुम उस बेड पर सो सकती हो, मैं यहाँ सोफे पर रहूंगा। एक दूसरे की जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करना। आन्या हैरान थी। ये क्या था? वो इंसान जो उस रात इतना बेकाबू हो रहा था, आज इतनी दूरी क्यों बना रहा था? क्या ये उसका कोई नया खेल था? आन्या की नफरत कम नहीं हुई, लेकिन उसके मन में एक सवाल जरूर पैदा हो गया था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। वो एक ही कमरे में रहते थे, पर उनके बीच मीलों की दूरी थी। आन्या उससे बात नहीं करती थी और आरव उसे नजरअंदाज करता था। एक रात घर में एक बड़ी पार्टी थी। आरव का एक बिजनेस पार्टनर जो काफी नशे में था, आन्या से बदतमीजी करने लगा। उसने आन्या का हाथ पकड़ लिया और भद्दे कमेंट्स करने लगा। आन्या घबरा गई। उसकी आंखों में वही 2 साल पुराना डर लौट आया। इससे पहले कि वो चीखती, एक लोहे जैसी पकड़ ने उस आदमी का हाथ आन्या के हाथ से छुड़ा दिया। वो आरव था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की? आरव उस आदमी पर लगभग चिल्लाया। उसने उसे धक्का दिया और कहा, निकल जाओ मेरे घर से अभी। सारा हॉल सन्न रह गया। आरव ने आन्या की तरफ देखा जो डर से कांप रही थी। वो धीरे से बोला, तुम ठीक हो? और फिर बिना जवाब का इंतजार किए वहां से चला गया। आन्या सैरान थी। जिस इंसान ने खुद उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी, वो आज उसकी इज्जत के लिए दुनिया से लड़ गया। ये विरोधाभास उसकी समझ से बाहर था। उस रात के वाकये ने आन्या को भीतर तक हिलाकर रख दिया था। रात को उसे फिर वही डरावना सपना आया। वो सपने में चीख रही थी, छोड़ो मुझे, दूर हटो। उसकी चीख से आरव की नींद खुल गई। उसने देखा कि आन्या पसीने में भीगी है और नींद में रो रही है। वो उसके पास जाने के लिए उठा पर फिर रुक गया। उसने उसे छुआ नहीं, बस साइड टेबल से पानी का एक गिलास उठाया और मेज पर जोर से रखा। आवाज से आन्या की आंख खुल गई। उसने खुद को आरव के सामने इतना कमजोर पाकर नफरत से मुंह फेर लिया। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए, वो बोली। हमदर्दी दिखा भी कौन रहा है? बस तुम्हारी चीखों से मेरी नींद खराब हो रही थी। पानी पियो और सोने की कोशिश करो। कहने को शब्द बहुत कठोर थे, लेकिन उसकी आंखों में आन्या ने एक अजीब सी बेचैनी देखी। एक ऐसी बेचैनी जो नफरत जैसी नहीं थी। धीरे धीरे आन्या को एहसास हुआ कि आरव घर में उसके साथ कभी जबरदस्ती या बदतमीजी नहीं करता।
वो हमेशा एक दूरी बनाए रखता। उसकी नफरत अब उलझन में बदल रही थी। एक दिन मेहर उससे मिलने आई। मेहर ही वो इंसान थी जिसने उस रात आन्या को बचाया था। आन्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मेहर ने झिझकते हुए कहा। क्या मतलब? आन्या ने गुस्से से पूछा। उस रात के बारे में शायद हम दोनों से कुछ समझने में गलती हुई। क्या मतलब? उस रात जब मैं वहां पहुंची तो मैंने आरव को तुम्हें पकड़े हुए देखा, पर मैंने ये नहीं देखा कि तुमसे पहले वहां कौन था। बाद में मुझे पता चला कि कॉलेज का एक सीनियर विक्रम लड़कियों के ड्रिंक्स में कुछ मिलाने के लिए बदनाम था। उस रात वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था। हो सकता है आरव तुम्हें उससे बचाने की कोशिश कर रहा हो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता मेहर, मैंने उसकी आंखों में हवस देखी थी। या शायद तुमने डर देखा, आन्या, अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मेहर के शब्द आन्या के दिमाग में हथौड़ी की तरह बज रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या उसने 2 साल तक एक ऐसे इंसान से नफरत की जो असल में उसे बचा रहा था? वो खुद को रोक नहीं पाई। उस रात जब आरव घर आया तो आन्या ने पहली बार उससे सीधे बात की। उस रात पार्टी में सच क्या था? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। क्या फर्क पड़ता है? तुम मुझसे नफरत करती हो और मैं ये डिजर्व करता हूँ। मुझे सच जानना है आरव, आन्या चिल्लाई। सच ये है कि विक्रम ने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, आरव भी ऊंची आवाज में बोला। मैं तुम्हें वहां से खींचकर सेफ जगह ले जाने की कोशिश कर रहा था। तुम होश में नहीं थी और छटपटा रही थी। जब तक मैं तुम्हें कुछ समझा पाता तुम्हारी दोस्त आ गई और उसने देखा जो सच नहीं था। मैंने कभी कुछ साफ करने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि गलती मेरी भी थी। मुझे तुम्हें और आराम से हैंडल करना चाहिए था। मैं उस दिन के लिए खुद को आज तक माफ नहीं कर पाया। सच्चाई एक तूफान की तरह थी जिसने आन्या की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। वो इंसान जिसे वो 2 साल से राक्षस समझ रही थी, असल में उसका रक्षक था। उसकी नफरत एक बहुत बड़ी गलतफहमी पर टिकी थी। उसे अपने आप से घिन आने लगी। उस रात आन्या सो नहीं पाई। वो उठी और सोफे पर सो रहे आरव को देखने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, लेकिन उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे बता रहे थे कि वो भी इन 2 सालों में चैन से नहीं सोया है। अगली सुबह आन्या ने आरव के लिए कॉफी बनाई। आरव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। माफ कर दो। आन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती की। आरव चुपचाप उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो वही समझता। गलती मेरी थी कि मैं सच को सामने नहीं ला पाया। ये उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत थी। अब उनके बीच की बर्फीली दीवार पिघलने लगी थी। वो बातें करने लगे। अन्य को पता चला कि आरव बाहर से जितना सख्त है, अंदर से उतना ही अकेला है। उसने अपने परिवार के लिए अपने सपनों को कुर्बान कर दिया था। आरव को आन्या की मासूमियत और उसकी कला यानी पेंटिंग से प्यार होने लगा था। एक दिन आरव उसे बिना बताए उसके पुराने आर्ट कॉलेज ले गया। मुझे पता है तुम्हें पेंटिंग कितनी पसंद है, उसने कहा। मैं तुम्हारी जिंदगी के रंग वापस लाना चाहता हूँ। उस दिन आन्या ने कैनवस पर सालों बाद पहला ब्रश चलाया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उनकी दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। वो एक दूसरे की आदत बन गए। एक दूसरे के बिना उनका दिन अधूरा लगता था। एक शाम वो छत पर बैठे थे। तुम मुझसे अब भी नफरत करती हो आन्या? आरव ने धीरे से पूछा। आन्या ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा। जिस इंसान ने मेरी सबसे बड़ी नफरत को मोहब्बत में बदल दिया, उससे कोई कैसे नफरत कर सकता है? आरव ने हिम्मत करके आन्या का हाथ थामा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं आन्या, ना कि उस रात से, बल्कि उससे बहुत पहले से। शायद इसीलिए मैं उस रात तुम्हें खोने के डर से आपा खो बैठा था। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ आरव। मुझे माफ कर देना कि मुझे तुम्हें पहचानने में इतना वक्त लग गया। उनकी कहानी नफरत से शुरू हुई थी। एक ऐसी नफरत जिसकी वजह एक भयानक गलतफहमी थी। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उसी नफरत की राख से मोहब्बत का एक ऐसा फूल खिला जिसने उनकी बाकी की जिंदगी को महका दिया। उनकी शादी जबरदस्ती हुई थी, लेकिन अब वो रिश्ता उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच था। उन्होंने एक दूसरे के जख्मों पर मरहम लगाया और एक ऐसी भविष्य की नींव रखी जो विश्वास, सम्मान और बेइंतहा मोहब्बत से बना था। एक राक्षस की छवि वाला लड़का अब उसकी कहानी का राजकुमार था। अगर आपको हमारी FM वाइब पॉकेट स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।